स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर एलसीएम एंड एचसीएफ की दूसरी वीडियो है जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे अच्छे से क्लास को देखें, ठीक है। और आपको मैं सबको बता दूं कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग का बहुत अनुभव है, ठीक है। मैंने 10 साल ऑफलाइन क्लासेज पढ़ाई हैं और बहुत बच्चों का सिलेक्शन दिया है, ठीक है। तो मुझ पर विश्वास करें और मेरे जो क्लास हैं और क्लास में जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी की परीक्षा, दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से क्लासों को देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस में तो 100% इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके, तो देखेंगे आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास होगी बच्चों, उससे जो पहले क्लास थी हमारी वो थी एचसीएफ की क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी एलसीएम की क्लास बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। एलसीएम से रिलेट करके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कंप्लीट करते हैं और कल जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब एलसीएम एंड एचसीएम दोनों के मिश्रित क्वेश्चन आपको करा देंगे बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे लैसे कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोवेस्ट। देखिए, एलसीएम के नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके अपने नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लैसे कहते हैं। और आपको एक उदाहरण दिया मैंने कि 1 से 10 तक की संख्याओं का लैसे ज्ञात करो। 1 से 10 तक की संख्याओं का लैसे ज्ञात करो, मतलब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसे जिसे एक भी विभाजित कर, एक जो 1 से भी विभाजित हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। मतलब दी गई सभी संख्याएं, दी गई सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं समझिए, एलसीएम का अर्थ समझिए, तब क्वेश्चन आप सब कर पाओगे, ठीक है। 1 से भी विभाजित हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी, उसको क्या कहते हैं? लैसे कहते हैं। निकालते कैसे बच्चों? क्या करते हैं सबसे पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से 0 से शुरुआत करते हैं। बाकी क्वेश्चन आज की क्लास में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे एक बार, ये 3, ये 2, 5 3 7 4 9 5, ठीक है। देखिए 1 1, ठीक है, 3 ऐसे ही, ये 5 3 7 2 9 5, ऐसे कैंसिल करते जाएंगे। बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ एक बार पूरा बेसिक से, उसके बाद बात करेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद कैंसिल करेंगे 3 से 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक कैंसिल करते हैं। आपको सिखाया भी होगा पहले भी जब आप पढ़े थे होंगे, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 7 1 3 1, ठीक है। अब 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी। 3 सत्ते 21, 21 पंजे 105, 105 तिया 315, 315 दूनी 315 दूनी 630, 630 दूनी 1260 और 1260 दूनी 2520, ठीक है। एलसीएम क्या होगा बच्चों? एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 3, ये होगा आपका 2520। मतलब कहने का क्या है, बच्चों को याद, बच्चों इसका याद भी रखना, 1 से 10 तक की संख्याओं का जो लैसे होता है वो 2520 होता है। और आपको मैंने बताया भी लैसे निकलता कैसे है, ठीक है। ओके ओके, तो लैसे क्या होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? लैसे कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लैसे के बारे में पता होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। और क्लास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं क्लास।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं लैसे की। 28 और 92 का लैसे ज्ञात करो, और 92 का लैसे ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो लैसे ज्ञात करना आपको आता है। आप क्या करेंगे, 28 लेंगे, ठीक है, 28 और 92, ठीक है, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो 7 से कटेगा। अगर आप काट के दिखाओगे तो 1 हो गया 23, और यदि आप और आगे करके दिखाओगे तो 23। वैसे आगे जरूरत नहीं थी आगे करने की, क्योंकि आपको ये को प्राइम नंबर मिल गए, सहभाज्य संख्या मिल जाती है, इनका मैच 1 होता है, तो आगे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इनका जो लैसे होगा बच्चों, वो क्या होगा, 2 दूनी 4, 7 28, 28 की 23 से कर दो, ठीक है, ठीक है। तो 28 की 23 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4 यहाँ से लगे जो, 3 दूनी 6, 6 6 6 6 6 2 8 हो गया, और ये 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 12 624, 600 600 अच्छा 14 644, मतलब आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो लैसे लेना आपको आ जाता है तो फिर क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे आगे, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, अलर्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। एक भी क्वेश्चन, मेरे जो क्लासेज मैंने शुरू की हैं कल से, उसमें जो आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। बस ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिए और इसके टाइप के जैसे क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह है लघुत्तम संख्या। लघुत्तम का मतलब छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 20 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेषफल बचे, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, हर बार 3 शेषफल बचे, आपने एलसीएम निकालना है, और शेषफल जहां भी बचेगा वो शेषफल जो भी एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल करके जो शेषफल बचता है वो शेषफल इसमें जोड़ देंगे, वो शेषफल इसमें जोड़ देंगे, आपका जो आंसर बन जाएगा, ठीक है। जैसे एलसीएम निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालना आपको आता है 15 20 36 और 48, ठीक है। एलसीएम लेंगे, देखिए 3 से कैंसिल होगा, 3 पंजे 15, पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। देखिए 15 ऐसे रहेगा, ये 10 हो जाएगा, और ये आपका 2 1 2, 2 अट्ठे 16, 18 हो जाएगा, 2 3 4, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करेंगे पुनः, तो देखिए 15 ऐसे ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों, 15 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे और 6 ऐसे। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, 15 ऐसे ही रहेगा, 5 9 और 2 तिया 6, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल करेंगे बच्चों, 3 पंजे 15, 5 ऐसे रहेगा, 3 तिया 9 और 3 एकन 3, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो एक बार ही कटेगा, ठीक है। और फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 1 1 1 1, ठीक है। इस तरह से लेसन निकाल लेते हैं। देखो जब आपको लेसन लेना है तो आप यहाँ पर शॉर्ट मार सकते हैं। अगर मान लिया मैं क्वेश्चन को परीक्षा में करूँ तो मैं भी इतना दौड़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो एक बात बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो आप एलसीएम जैसे भी आप स्पीड से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप करिएगा, ठीक है। एक तरीका और बताऊँगा, लेकिन पहले इसको करके दिखाऊँ। देखिए 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 360, और ये 720, ठीक है। तो एलसीएम जो आया बच्चों, वो एलसीएम आया आपका 720, और शेषफल कितना था, 3 शेषफल था, तो आंसर बन जाएगा 723 आंसर बच्चों, ठीक है। शेषफल कितना था, 3 था, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके आपने उसमें शेषफल जोड़ देना है और आपका आंसर 723 बन जाएगा। और आप कितनी स्पीड से एलसीएम निकालते हैं वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ दें, ठीक है, 5 जोड़ दें, 24 32 36 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो दो बात, ये आपको इसमें 4 बातें याद रखनी है। छोटी छोटी संख्या पूछी तो आपको 24 32 36 54 का लैसा लेना ही पड़ेगा। 24 32 36 का एलसीएम आपको लेना ही होगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, अगर आपको जोड़ने को बोलेगा तो एलसीएम में आप घटाओगे, और घटाने को बोलेगा तो आप जोड़ोगे, और गुणा करने के लिए बोलेगा एलसीएम में, मतलब जिस संख्या में, तो आप क्या करेंगे उसमें भाग करोगे, और भाग करने को बोलेगा तो आप गुणा करोगे, तो अपोजिट करोगे हर बार। तो आपसे पूछा छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो 24 32 36 54 में प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। तो आपने क्या करना है बच्चों, पहले आपने एलसीएम लेना है। 24 32 और 36 54 का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो देखिए ये सारी संख्याएं आपकी 2 से काट लेते हैं, 12, ठीक है, 12, और ये हो जाएगा आपका 2 से कट के 12, और ये 16, और ये 18, और ये 27, ठीक है, ठीक है। अब ये दोबारा फिर 2 से काटते हैं मुझे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, और ये 27 ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काटते हैं बच्चों,
2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 और 27 ऐसे ही। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि चार चार 2 से कटेगा 4 बारी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बेसिक से करके दिखा देता हूँ। 2 9 27। ठीक है, फिर 2 से कटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 ऐसे ही, 1 9 27। 3 से कटेगा, 3 3 इकन 3, 3 इकन 3, 1 3 और 3 नम 27। फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा देखो 1 1 1 3, लास्ट में 3 ही बचेगा, लास्ट में 3 ही बचेगा। तो 3 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 1 1। ठीक है, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ऊपर से चलते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 की कर देंगे 3 3 27। 32 की 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21 और 1 22, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4 6 864। ठीक है, तो जो एलसीएम आया बच्चों, जो एलसीएम आया वो 864 आया। जो एलसीएम आया बच्चों वो 864 आया, 864। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से कटे। तो 5 जोड़ने को बोला है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 5 घटा देंगे और आंसर कर देंगे। तो 5 घटाएंगे बच्चों तो बचेगा 859। 859 मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोड़ने को बोलेंगे, छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम निकालना है। जोड़ने को बोलेंगे तो घटाएंगे, घटाने को बोलोगे तो जोड़ेंगे, भाग करने को बोलोगे तो गुणा करेंगे और गुणा करने के लिए बोलेंगे तो भाग करेंगे। किस में करेंगे, एलसीएम में करेंगे। और एलसीएम कैसे निकलता है मैं आपको बिल्कुल से अभी तो बेसिक से बता रहा हूँ। जब नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें जल्दी जल्दी लेसन निकालूंगा, जो आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी नेक्स्ट डे कल मतलब। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 2 3 10 18 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या, वर्ग मतलब वर्ग संख्या, जो किसी संख्या का वर्ग हो, वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो कुछ नहीं करना बच्चों, एलसीएम लेना है और जोड़े बना लेंगे। ठीक है, जैसे करके दिखा देता हूँ एक बार। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है, बच्चे फटाफट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 3 ऐसे ही, 2 पंजे 10, 2 नौ 18 और 2 ढाई 20। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दिया, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल होगा, या 3 तो एक ही अकेला ही बचा, क्या दिखाना करके, है ना। 3 ऐसे लिख दो, ये 5 3 से करो कैंसिल। ठीक है, 3 एकन 3, एक बचा, 3 एकन 3, 5 ऐसे ही और 3 तिया 9, 5 ऐसे ही। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करेंगे, 1 1 1। ठीक है, 1 3 और 1, अब 3 ही बचेगा लास्ट में। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 15 ते 45, दूनी 90, दूनी 180। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसमें 2 का जोड़ा बन गया। ये है हमारे गुणनखंड ये आ गए, मतलब जब एलसीएम की तरीके से निकाला ऐसे करके आ गए। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जोड़ा बनाने के लिए 3 और लेना पड़ेगा, इसका जोड़ा बनाने के लिए 5 और लेना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 12 पंजे 60, 6 18, 18 पंजे 90। तो कितना हो गया 900। और 900 क्या हो गया बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या भी हो गई। तो मतलब हमारा क्या हो गया, इस पे ये लास्ट वाला ऑप्शन 900 था बच्चों, ये 900 था, लास्ट वाला ऑप्शन क्या था 900 था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, माना x 56,000 और 60,000 के बीच एक छोटी छोटी संख्या है जिसे इतने इतने से व्यक्त किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करो। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके बीच की होनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे संख्याओं का। क्यों लेना है, छोटी छोटी संख्या है तो एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में देखेंगे इनके बीच की संख्या कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। और शेषफल बोला, शेषफल तो 23 जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, जोड़ के संख्या मिलेगी और संख्या के जो भी अंक होंगे उन संख्या के अंकों को जोड़ के आंसर कर देंगे। जैसे कि पहले एलसीएम ले लेते हैं, 40 45 50 और 55। ठीक है, ये सारी संख्या 5 से कट रही, काट लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कटनी चाहिए मतलब। ठीक है, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 दही 50 और ये 11। ठीक है, अब 2 से काट लो। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हैं, 2 चौक 8, 9, 2 पंजे 10 और ये 11। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये दो बार लेंगे, 4 ही आएगा, 3 से काटेंगे और ये आएगा। तो मतलब यहाँ आगे रुक जाएंगे। तो क्या हो गया, 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 10 चौक 40, 4 नम 36, 360
और 360 पंजे, पाँच जो 5 लगे 3 5 15 3 18, 18 की करेंगे 11 से, ठीक है। ओके 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1100 88 का 8 हासिल लगे 8, 11 11 और 9, आपका आएगा 19,800, ठीक है। तो एलसीएम जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, वो आएगा 19,800। एलसीएम जो आएगा वो आएगा 19,800, ठीक है। 4 36 360, 2 पंजे 10, 4 2 5 दूनी 10, 10 40, 4 36 360 और 5 कितना हो जाएगा 1800 और 1100 करेंगे तो 1100 88 88 और 198, ठीक है। 198 ये आया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या करना है, इनके बीच की संख्या निकालनी है। ये क्या है 19,000 है और ये क्या है 56,000 है, ठीक है। तो लगभग हम क्या करें कि मतलब इनके बीच की संख्या बन जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर 97,000 आ जाएगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर जो होएगा वो कितना हो जाएगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और शेषफल 23, ठीक है। तो 3 जो 0 3 जो 0 3 8 24 का 4 हासिल लगे जो 3 9 27 और 2 29 का 9 हासिल लगे जो 3 और 2 5 59,400 प्लस 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है, क्या है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 59, ये 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9 9 9 18 18 5 कितना हो गया, 18 5 हो गया 23। तो अंकों का योग कितना हो गया 23। तो मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने एलसीएम निकाला संख्याओं का। संख्या का एलसीएम हमारा कितना आया 19,800 आया। 19,800 निकालने के बाद हमने देखा है, सबकी मल्टीप्लाई की थी, सबकी निकालने के बाद आपने देखा कि 56,000 और 60,000 के बीच में किस तरह से मल्टीप्लाई करें। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 23 जोड़ दिया, शेषफल तो 23 तो जोड़ना है और निकल के हमारा आंसर आया है कितना, ये आया आंसर, ठीक है। तो इस मतलब संख्या तो ये आई, लेकिन संख्या नहीं पूछी, जो संख्या x है ना उसके अंकों का योग पूछा है। तो 3 और 2 5 और 4 9 9 18 18 5 23 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त हो और वह 11 से विभाजित हो। प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त हो और वह 11 से विभाजित हो, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे और वह 11 से विभाज्य हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तरीका सीखिए। ये एक बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इस पर इंपॉर्टेंट। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है। तो 9 तो जोड़ना ही जोड़ना है और वह 11 से विभाज्य भी होनी चाहिए, मतलब 11 से कटनी भी ही चाहिए, ठीक है। तो पहले एलसीएम लेंगे बच्चों 15 18 और 36 का, ठीक है। 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। खैर देखते हैं, देखो ऐसे करके कर लेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 15 ऐसे रहेगा और 2 9 18 और ये 18, ठीक है, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे, ये 15 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा और ये 2 9 18, ठीक है। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 5 1 1 1 ही 5 5 ते 15 ते 42 दूनी 90 दूनी 180, ठीक है। तो एलसीएम जो आया बच्चों 180 आया, क्या हो गया 180 आया, ठीक है। और देखिए इसने 2 बातें बोल दी, अगर 9 ही शेषफल बोलता 9 जोड़ का आंसर 189 आंसर कर देते, लेकिन उसने क्या किया है कि 11 से विभाजित भी होना चाहिए। तो यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कीजिए और 11 k से मल्टीप्लाई कीजिए और शेषफल तो 9 है, वो जोड़ना ही होगा। अब ऑप्शन से अंदाजा लगाइए बच्चों, ऑप्शन से अंदाजा लगाइए कि हम यहाँ पर जैसे 1000 के समथिंग वैल्यू है सारी, तो 1000 कैसा आएगा, लगभग 5 से मल्टीप्लाई करके 900 आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमने क्या रखा, वैसे रखना क्या होता है 1 2 3 4 एन सोन रख के देखेंगे और फिर 11 से काट के देखेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमें ऑप्शन से अंदाजा लग जाता है कि हम k की वैल्यू लगभग कितनी लें। तो k की वैल्यू लगभग हमें 6 लेनी पड़ेगी। तो k बराबर हमने ले लिया 6, ठीक है। और यहाँ रखा 18 छक्का 108 और प्लस 9, ठीक है। तो कितना बन जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा 1079। तो मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और 11 से भी कटेगा, ये देख लो, क्योंकि 11 से कैसे कटेगा, 11 9 99 11 99 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है।
11 से भी कट रहा है और शर्त भी पूरी कर रहा है, ऑप्शन भी हमारा ए ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम को के से मल्टीप्लाई किया, शेषफल 9 कह रहा तो 9 जोड़ लिया और रख के वैल्यू देखेंगे और 11 से काट के देखेंगे तो लेकिन अंदाजा लग जाता है कि ऑप्शन 1000 में है, तो हमने लगभग 6 वैल्यू रखी, 6 वैल्यू रख के हमारा 1079 आया और हमने 11 से काट के भी देखा, इसे 11 से भी कट रहा है, तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 40 से विभाजित किया जाने पर कम से कम इतने इतने शेषफल बचता है? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन मैसे का बेहतरीन क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, धोखा नहीं लगना चाहिए आपको। 15, 25, 35 और 40। ठीक है, और शेषफल कितना दे रहा बच्चों? शेषफल कितना दे रहा? 10, 10, 20, 30 और 35। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, लिख के भी नहीं कहते, कम से कम लिखने का प्रयास करेंगे। देखो ये 15 है और शेषफल कितना दे रहा? 10, तो अंतर कितना आया? 5। ये 25 है और शेषफल कितना दे रहा? 20, तो मतलब शेष कितना बच रहा? 20, तो अंतर कितना आया? 5। तो यहाँ भी देखेंगे 35 और ये क्या है? 30, तो अंतर कितना? 5। ये 40 है और ये कितना है? 35, तो अंतर 5। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, दी गई संख्याएं हैं और जितनी संख्याएं हैं उतनी ही शेषफल हैं और उनका डिफरेंस देख लें कितना बचता है, तो आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है और जो इनका डिफरेंस आया 5 वो घटा देना है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छे से आता है बच्चों। 35, 35 और ये 40, 5 से कट रही, सब काट देते हैं फटाफट। 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40, 3 से ही कटेगा। देखिए ये अब ये इनका सबका में से एक आता है ना, तो इनका अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 8 5 40। ठीक है, और 4 7 28, 8 5 40, 4 7 28, 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, 15 0 0, 15 28 के बीच में 12, 15 1 2 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, ये कितना हो गया? 4200 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों? एलसीएम कितना हो गया? 4200 हो जाता है बच्चों। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम कितना हो गया? 4200 हो गया। और इनका डिफरेंस कितना था बच्चों? डिफरेंस था 5, तो वो 5 माइनस करना कभी मत भूल जाना। तो ये हो जाएगा आपका 4195 आंसर, मतलब आपका कहीं ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्लास अगर आप ध्यान से पढ़ लेते तो आपका लेसन में से बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, फिर आपको रिवीजन करने में बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखें। ये भी वही क्वेश्चन है कि 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60, 68 शेष बचता है। वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार संख्या नहीं पूछी, जो संख्या आएगी निकल के उसके अंकों का योग पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। ये कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अनुपात, समानुपात, लेसन मैसे, औसत, ठीक है, समय कार्य वाली यूनिट और स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली यूनिट। ठीक है, और नंबर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत बहुत, और आपका 2D 3D इससे ही पूरा कवर हो जाएगा। मैं आपको 20 से 25 दिन में पूरा मैथ कवर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से अच्छे अच्छे क्लास को पढ़िए, आपको कहीं से कोई मैथ की क्लास लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 36, 72, 80, 88 विभाजित करने पर शेषफल क्रम से इतना, देखिए 36 है और ये 16 शेषफल है, तो कितना अंतर है? 20। 72 है, ये 52 है, 20 का अंतर। तो हमने क्या करना है, जो एलसीएम लेना है और एलसीएम लेना है और उसमें से 20 घटा देना है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब कलाकारी है एलसीएम को लेना, 36, 72, 80, ठीक है, 80 और 88 ये संख्या है, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, ये सारी संख्या 4 से कट जाती हैं, 4 से कट जाती हैं, 4 9 36, 4 1 4, 4 8 32, 4 1 4, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से कैंसिल करना है, 9 ऐसे ही, 2 9 18, 2 10 20 और ये 11। ठीक है, अब ये 9 से कैंसिल होगा, 1 1 10 और ये 11। अब 10 से 10 ही आएगा, 10 से 10 ही कटेगा, 11 से 11 ही कटेगा, तो 110। ठीक है, ये कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 9 72, 4 दूनी 8, 8 9 72, 720 और 720 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 का 2 हाथ से लगे 2, 11 7 77, 79। ठीक है, ये आ जाएगा और 79 20 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना है बच्चों? 79 20 आ जाता है। और इनका डिफरेंस कितना है? 36 16, मतलब डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है, तो 20 उसमें से क्या कर देंगे बच्चों? घटा देंगे। ध्यान रखना बच्चों, घटा देंगे। ठीक है, ये संख्या आई आपकी, इस संख्या के अंकों का योग कर लेंगे,
7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0 मतलब कितना हो जाएगा 16 आंसर, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे संख्याओं का, फिर उनका डिफरेंस देखेंगे, जितनी संख्या उतने शेषफल हैं, तो उनका डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है बच्चों। कितने का डिफरेंस है, सॉरी 20 का डिफरेंस है, तो एलसीएम लेकर के हमने 20 घटा दिया, हमारा आंसर बन गया। बस कलाकारी क्या है, आपको एलसीएम लेना अच्छे से आना चाहिए, फटाफट फटाफट, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35,460 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि योगफल 35,460 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। ओके तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। कुछ भी नहीं करना, पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं, देखो 3, 4, 5, 7, इनका एलसीएम तो बच्चों देखो क्या होगा, क्योंकि ये 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5, ये सहभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम तो वही होगा जिनकी मल्टीपल है। बात 3 चौक 12 पंजे 60 और 60 की करेंगे 6 7 420, तो एलसीएम कितना आ गया 420, ठीक है। ओके ये 420 आता है, 420, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें जो जो 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या ही 3, 4, 5, 7 से कटेगी जो 420 से विभाजित होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम में कि 35,460 को 420 मतलब 35,460 को 420 से भाग मतलब 35,460 में क्या जोड़ें कि संख्या 420 से कट जाए, ऐसा क्वेश्चन बनता था ना कि 35,460 में क्या जोड़ें कि संख्या 420 से कट जाए, ये क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम में आता है। तो हमने ऐसे करना है, पहले एलसीएम लेना है। देखिए जब संख्या 3 से 4 से 5 से 7 से कटेगी तो वह संख्या 420 से भी कटेगी, मतलब अपने एलसीएम से भी कटेगी। तो आपने क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है और एलसीएम से क्या करना है, फिर से भाग करना है, और भाग करके एक जोड़ने वाला क्वेश्चन था 35,460 में क्या जोड़ें कि संख्या 420 से कट जाए। तो हमने क्या करना है, 420 से भाग करना है 35, 460 को भाग करना है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका लगभग 4 8 32, 9 बार जाएगा, ठीक है, 9 बार जाएगा लगभग, ठीक है। तो 9 बार जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगा 1, 9 नहीं 9 नहीं 8 बार जाएगा। तो देखिए 8 0 0, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, 6 14 में 6 गया 8 और बचा कितना यहाँ पर 1, ठीक है, और ये ऊपर से 0 उतार लिया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 बार, ठीक है, 4 बार जाएगा। तो 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना आया 0, 8 और 7 में से 180 आया, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से क्या घटाए तो 180 घटा देते, लेकिन जोड़ने के लिए बोला तो हमने क्या करना पड़ेगा, आंसर करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या जोड़ें, तो क्या करना पड़ेगा आपको 420 माइनस 180, मतलब आपका बन जाएगा 0 और 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 240, आंसर 240, मतलब सी ऑप्शन इज राइट आंसर बच्चों। एक बार फिर समझा दें कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम से भाग करेंगे, मतलब जो संख्या 3, 4, 5, 7 से कटेगी वह संख्या 420 से भी कटेगी। तो पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम से भाग करेंगे, और भाग करके जो शेषफल बचेगा वो तो घटाने पर आता है, आपको जोड़ने पर बताना। तो जो एलसीएम आया, एलसीएम में से 180 घटा देंगे, कितना है 240, आंसर बन जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8, 15, 16, 21, 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एंड एचसीएफ का ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है और 5 अंकीय संख्या बतानी है, सबसे बड़ी 5 अंकीय। बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं कि इस रट लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अगर 5 अंकीय संख्या पूछे, छोटी छोटी पूछे, बड़ी से बड़ी पूछे, तो एलसीएम तो आपको लेना है, ठीक है। पहले एलसीएम लेंगे बच्चों, 8, 15, एलसीएम लेने में बिल्कुल भी आपको आलस नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8 और ये 15 ऐसे ही रहेगा, 2 8 16, 21 और ये 5, ठीक है।
उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 15 ऐसे ही, 2 चौक 8 और ये 21 और ये 5 ऐसे ही, ठीक है। ओके, 2 दूनी 4, 15, 2 चौक 8, 21, 5 ऐसे ही। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकन 2 और 15 और 2 दूनी 4, 21, 5, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे, फिर दोबारा एक ऐसे जाएगा, ये 15 और ये 1 और ये 21 और ये 5, ठीक है। अब 3 से कैंसिल करेंगे, एक बार 3 पंजे 15, एक बार 3 सत्ते 21 और ये 5, 5 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 1 1 1 7 और 1, ठीक है। ठीक है, तो देखिए 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 288, 280, 280, 560 और 560 तिया, 560 तिया, 3 0 3 6 18 8 हाथ से लगा 1 3 5 15 1 16, 1680, ठीक है, 1680। तो एलसीएम जो आया बच्चों वो 1680 आया। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम आपका आया 1680, उसके बाद क्या करना है, बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या पूछी, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या पूछी, तो 1680 से आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग ये जाएगा आपका लगभग 16 छंग 96, 6 बार, 6 0 0 6 48 का 8 हाथ से लगे 4, 6 छंग 36, 36 और 4 40 का 0 हाथ से लगे 4, 6 कन 6 4 10, 14 हो जाएगा, 5 बार देखेंगे, ठीक है। 5 बार, 5 0 0 5 40 का 0 हाथ से लगे 4, 5 40 का 0 हाथ से लगे 4, 5 छंग 30 और 4 34 का 4 हाथ से लगे 3, 5 कन 5 और 3 8, ठीक है, 9 9 और ये 5, ठीक है, और ये, ठीक है। तो ये इतना आया 1599, ठीक है। मैं कौन सी संख्या तो विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या निम्न में से कौन सी होगी, ठीक है, ऐसे करेंगे, ये कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो आपका 5 अंक की संख्या है, ये 5 अंक की संख्या है ना, सॉरी, एक नो और लेना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये हो गया 1599, एक और ले लिया हमने, तो देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार, 8 0 0 8 अट्ठे 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 छंग 48 और 6 54 का 4 हाथ से लगे 5, 8 इकन 8 5 13, 8 5 13, 9 5 5 और ये 2, तो 9 बार जाएगा इसका, 9 बार कैंसिल करेंगे, ठीक है, 9 बार कैंसिल करेंगे, 9 बार लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 0 9 अट्ठे 72 का 2 हाथ से लगे 7, 9 9 छंग 54 54 और 7 54 और 7, 61 का 1 हाथ से लगे 6, 9 का 9 6 15, ठीक है, ये 9 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 8 बचा, ये बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, आंसर करने के लिए जो शेषफल बचता है वही घटा देते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, मतलब 879 घटा देंगे, तो 0 ये 2 ये 1 और 99 120, 99 120, मतलब आपका सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन। थोड़ा करने वाला क्वेश्चन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इंपॉर्टेंट। देखिए एक बार रिवीजन बता दूं, रिवीजन करके मतलब दोबारा रिपीट कर दूं, 8 15 16 21 और 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या को निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो 5 अंकीय संख्या पूछे, पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो संख्याएं हैं, एलसीएम हमारा कितना आया 1680 आया, 1680 से भाग करना पड़ेगा, भाग करके जो शेषफल आएगा वो शेषफल आपने क्या करेंगे, 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से घटा देंगे, तो 99,120 आपका आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 4 अंक की छोटी छोटी पूछी, तो इसमें भी आप क्या पढ़ना, संख्या को ऐसे लेना है और बाकी आगे मैं बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले 18 32 और 48 का एलसीएम लेना है, ठीक है। ये सभी संख्या 2 से कट रही हैं, 2 नम 18, ठीक है, 2 नम 18, देखिएगा 2 नम 18 और ये 16 और ये 2 दूनी 4 2 चौक 8, ठीक है, 2 से कैंसिल होगा, 9 ऐसे ही 8 ऐसे ही और ये 12, फिर 2 से कैंसिल होगा, 9 ऐसे ही 4 और ये 6, फिर 2 से कैंसिल होगा, 9 2 और 3, ठीक है, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 का 3, ठीक है, ऐसे 2 3 6 6 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144 दूनी 288, तो 288 हमारा क्या बना बच्चों, एलसीएम आया, क्या आया, एलसीएम आया।
अब क्या करना है बच्चों, 288 से 4 अंकीय संख्या जो होती है ये होती है, इसको भाग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये लगभग आपका जाएगा 3 बार। 3 अट्ठे 24 का 4 से लगे 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26 का 6 से लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, ये 6 बचा, और यहाँ पर कितना बचा बच्चों, 10 में से 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, और ये 136। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब छोटी छोटी पूछा है तो आपने क्या करना पड़ेगा, तो आंसर करने के पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो 4 अंक की संख्या है, जो 4 अंक की संख्या है, देखिए देखिए क्या करना पड़ेगा, 1000 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 288 में से जो शेषफल आया वो घटाओ और जोड़ दो। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, 1000 प्लस 3, 4 अंक की संख्या है, ये 2 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1152। 1152 एक ऐसी संख्या है जो 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो उसमें पहला जो क्वेश्चन देखिए ये वाला, इसमें क्या था कि हमने भाग किया था, जो शेषफल आया था वही घटा दिया था 99,999 में से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से भाग करेंगे, भाग करके जो शेषफल आएगा वो शेषफल लैसे में से घटाएंगे, 288 में घटाया, उसके बाद में 1000 में जोड़ा, क्योंकि 1000 में जोड़ने से काम चलेगा और इसमें घटाने से काम चलेगा, बड़ी से बड़ी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है पहले क्वेश्चन का जैसा ही यूज होगा, पिछला जो जितना भी मैंने आज पढ़ाया वो पीछे का सारा यूज होगा। तो देखिए 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्या है, विभाजित करने पर 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11 और 16, 20 और 26 शेष बचता है। ठीक है, तो देखेंगे, एलसीएम लेंगे पहले। तो अरे नीचे जो बज रहा है इसे बंद करवाइए, आवाज कम करवा दे। तो देखिए 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16 और 20 शेष बचता है। देखिए ये तो 6 अंकों की बोला, खैर कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, देखिए 12 है और ये 8 है, अंतर कितना है 4, ये 15 है और ये कितना है 11, अंतर 4, ये कितना है 20 और ये कितना है 16, अंतर 4, ये कितना है 20 और ये कितना है 24 और ये कितना है 20, अंतर 4, ये 30 है और ये 26 है, अंतर कितना है 4। तो हमने क्या करना है बच्चों, हमने क्या करना है, पहले तो एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर हमारा सिर्फ ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी, मतलब वह संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 से भागते रहते शेष होता है, छोटी छोटी पूछता था, हम क्या करते, एलसीएम लेते। हम क्या करते बच्चों, अगर एलसीएम लेते और उसमें से हम क्या करते बच्चों, 4 घटा देते, आपका आंसर बन जाता। ठीक है, आपका आंसर बन जाता। लेकिन क्या है कि इस बार क्या करना है आपने, पहले तो संख्याओं का लैसे लेना है, लैसे तो आपको लेना ही पड़ेगा, अगर लेते तो ऐसे करते, लेकिन आप क्वेश्चन कुछ और है। 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इसका इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है, इसमें क्या था, उसमें शेष जो लास्ट फाइनल वैल्यू आपकी आएगी, जो फाइनल वैल्यू आपकी आएगी उसमें से हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से, शेषफल की वजह से जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें से हम 4 घटाएंगे बस, बाकी तो इस क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है ये जो आपका क्वेश्चन था 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या वाला। ठीक है, तो देखिए 12, 15, 20, 24, 30 एलसीएम लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ये 15 ऐसे ही, ये 10 और ये 12 और ये 15। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 15, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 15 ऐसे ही। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करेंगे, 3 ऐसे ही, ये 15 और ये 5 और ये 3 और ये 15। ठीक है, अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकन 3, 3 पंजे 15 और 5 ऐसे ही, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 1। ठीक है, ओके, एलसीएम कितना आएगा, 5 थे 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। ठीक है, तो एलसीएम हमारा जो आया, देखो ये मुंहजबानी निकल जाता है एलसीएम, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं तो मुंहजबानी निकाल देता, लेकिन आपको निकाल के दिखाया मैंने कि कैसे निकलता है। जो कमजोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, उनके एलसीएम में दिक्कत होती है, लेकिन क्या है कि बार बार प्रैक्टिस करके वो एलसीएम वो भी निकालना सीख जाएंगे कि इनका तुरंत एलसीएम 120 लिख सकते थे। ओके,
अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है, 120 से भाग करना है, किसे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसको भाग करना है, ये 2 4 और ये 6, इसको भाग करना है, ठीक है। और जो भी शेषफल आएगा वो इसमें से घटा देना है, और घटाने के बाद जो हमारा अंतर डिफरेंस 4 है वो 4 भी घटाना है, ठीक है। पहले तो कर लेते हैं, ठीक है। 12 8 96, 960, बचा कितना 9, ये 3, ठीक है। अब 12 तिया 36, 12 तिया 36, 360, बचा 9 3, और 12 तिया 36, 360, बचा कितना 39। हर बार कितना बचेगा बच्चों, 39 बचेगा, और ये हो गया 12 तिया 36, 360, बचा कितना 39, शेषफल 39 बचा। तो आंसर करेंगे क्या, अगर ये शेषफल ना होते तो हम क्या करते, बच्चों, ये होगी 2 4 और ये 6, तो 39 घटा देते, ठीक है। तो हम क्या करते, 39 घटा देते, ये आपका आंसर जाता। लेकिन क्या है कि शेषफल भी घटाना है इस तरह के प्रश्न में। 12 ये 8 है शेषफल, तो 4 अंतर है, 4 अंतर है, 4 अंतर है, 4 अंतर है, अंतर समान ही होगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, तो हमने 4 और घटाना है, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और 4 9 हो गए। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा आपका 4 9 और 56, 4 9 और ये 56, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये घंटे वाला बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपने इसे भी अच्छे से करना है। 5 घंटियां क्रम से 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। यदि सभी घंटियां एक साथ एक समय पर एक साथ बजती हैं तो वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना है और वह एलसीएम ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 3 5 8 9 और 10, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 3 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 दो आ रहे हैं, 5 से कैंसिल कर लो, ये 3 ऐसी रहेगा और ये 1 और ये 4 ऐसी रहेगा, ये 9 ऐसी रहेगा और ये 1, यहाँ पर क्या आएगा 1, ठीक है, ओके। अब 3 से कैंसिल और कर लो, 3 ही 3 1 और 4 और 3 3 और 1। अब तो 4 से कटेगा, 3 से 4 ते 12 ते 36, 36 दूनी 72 और 72 पंजे कितना 10 5 7 35 36, 360, ठीक है। एलसीएम कितना है बच्चों 360, एलसीएम कितना आया 360, क्या आया सेकंड। लेकिन सारे ऑप्शन किस में है बच्चों, मिनट में है, तो आप इसे 60 से भाग कर दो तो 6 मिनट आपका आंसर बन जाएगा, 6 मिनट, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 6 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 घंटे क्रम से 6 घंटे, घंटे मतलब घंटियां, वेल 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, सुना कर शुरू करती हैं, 30 मिनट में एक साथ कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आप जानते हैं बच्चों, इनका जो एलसीएम आएगा आप जानते हैं, देखो आप निकाल लेना, 120 आएगा, 120 आएगा, 60 तो आएगा नहीं क्योंकि 8 से 60 कटेगा नहीं, तो 120 आएगा, ठीक है। एलसीएम आएगा 120, मतलब एलसीएम आएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब हो जाएगा बच्चों 2 मिनट, ठीक है। और 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी, एन बराबर कितनी बार बजेंगी, 30 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, तो कुछ नहीं करना, 30 मिनट में। तो इसमें क्या करते हैं, कुल समय नीचे रखेंगे, एलसीएम वाला समय जो है वो नीचे रखेंगे और एक जोड़ना मत भूल जाना, ठीक है। तो 16 बार एक साथ बजेंगी, 16 बार एक साथ बजेंगी। बहुत बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन, बस कलाकारी का एलसीएम। देखो जितने प्रश्न पढ़ा रहे हैं आपको एलसीएम लेना फटाफट आना चाहिए, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें एरर है तो ये नहीं करते, आगे करते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको एक नोट पॉइंट बता दें, ठीक है। देखिए A/B, C/D और E/F का एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या है, अगर एलसीएम पूछेगा, अगर भिन्नों का एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वालों का लेस है, और नीचे वालों का मैस है, ऊपर वालों का लेस है, नीचे वालों का मैस है, ठीक है। तो देखिए 2/3, 4/9 और 5/6 का लेस लेना, तो ऊपर वालों का लेस है और नीचे वालों का मैस है, ठीक है। तो लेस क्या होगा, ऊपर वालों का 20 होगा और मैसे कितना होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 9 और 6 को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो ऐसे 3 होगी,
तो 20/3 आपका आंसर होगा, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बहुत पूछा जाता है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। वह आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे? ऐसा है, देखिए ये एक वृत्ताकार पथ है, समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। यह एक बिंदु है, यहाँ से ए दौड़ा, बी दौड़ा और सी दौड़ा। तो ये जो ए है ये एक पूरा चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, और ये जो बी है वो 308 सेकंड में पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब घूम कर आ जाता है। और ये जो है सी जो है 198 सेकंड में पूरा चक्कर तय कर लेता है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि तीनों एक साथ भगा दिया, तीनों को एक साथ छोड़ दिया कि भागो, ठीक है, और वो पुनः कितने समय बाद अब तीनों एक साथ अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। मतलब ये प्रारंभिक स्थान है जैसे, तो यहाँ पर कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे आपको बताना है। ठीक है, मतलब इनका एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम लेंगे वो सेकंड में आएगा, सेकंड से मिनट सेकंड में बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एलसीएम लेना है पहले 252। देखो बहुत सिलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़िए, और आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये जो मोस्ट चैप्टर है, लैसे मैसे, अनुपात समानुपात, समय दूरी चाल, समय कार्य, पाइप टंकी, ठीक है, और आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, लाभ हानि, परसेंटेज, मिश्रण, ये तो आपको पूरा अर्थमेटिक जो आपका है ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं 15 से 20 दिन में इन चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 नम 18 और 2 नम 18। ठीक है, देखिए 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 99 ऐसे ही। ठीक है, ओके ओके, 2 से कैंसिल किया, 2 एकन 26 हो गया, 154 हो गया। ठीक है, और 2 नम 18, 2 नम 18 हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब एलसीएम निकालना है हमने तो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब किससे कटेगा, अब ले लेते हैं आप 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 7 77 ऐसे लिख लेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, ओके, अब 3 से द्वार लेते हैं, 3 सत्ते 21, 7 7 ऐसे ले लेंगे और 3 एकन 3, 3 एकन 3। अब 7 लेंगे, यहाँ बचेगा 1 11 और ये 11, फिर 11 लेंगे 1 1 1। ठीक है, बस ऐसा देखो, टाइप तो सेम आएंगे, बस ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में या मतलब थोड़ा सा इजी आ जाए और डिजिट। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जो एलसीएम बना वो क्या बना, देखिए 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 की 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपका जो एलसीएम बना 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 और गुणा का 11 सत्ते 77, मतलब ये बना। ठीक है, ओके, ये बना आपको। अब इसे तो बहुत सारी सेकंड आएंगी, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करके 60 से भाग कर दिया, मिनट आ गया। ठीक है, और देखो ये ऐसे करके 10 बार और ये 6 बार। ठीक है, 10 बार और ये 6 बार, और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो ये जो आया हमारा, देखो इधर लिख देता हूँ मैं, इधर इधर चलो यहीं कर देता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। यह आया हमारा 3, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ से लगे 2, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ से लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 और बटे का 5, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, बचा कितना 3, 5 चौक 20 बचा 5 छंग 30 और 1/5। ठीक है, अब 1/5 को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका 46 मिनट 12 सेकेंड, 46 मिनट 12 सेकेंड, मतलब ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या समझे, एलसीएम लिया, एलसीएम जो लिया, जो आया एलसीएम वो आया हमारा किस में, सेकंड में, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया और मिनट से आपका 46 मिनट 12 सेकंड आंसर। मतलब कहना क्या है, एलसीएम लेना कलाकारी है, बस आपका डिजिट आसान होगी तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन करना, आपको ऐसी है, एलसीएम लेना है, एलसीएम जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, और उसे अपने ऑप्शन के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे मिनट सेकंड में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चार अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 इतने इतने शेष बचे। तो ये भी क्वेश्चन पीछे अभी पढ़ा चुके हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला बच्चों, ये वाला क्वेश्चन था, ये आपका ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसका रिवीजन क्वेश्चन है, इसका रिवीजन क्वेश्चन है, आपने करना है इसको। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए एक बार देख लेते हैं। चार अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले संख्याओं का। देखिए 15 है, ये 11 है, तो कितना 4, ये 18 है, तो ये 14 है, 4 ये 21 है और ये 17 है, तो 4 और ये 24 है और ये 20 है, तो 4। ठीक है, ओके, तो 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 से 2 से काटेंगे, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 नम 18, 21 ऐसे ही रहेगा और ये 12। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करेंगे, 15 2 ऐसे ही और ये 6। ठीक है, अब 2 से 15 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, 21 और 2 तिया 6। ठीक है, अब 3 से 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 इकन 3। ठीक है, अब ये यही बचेगा, 5 से 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो बार बार काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120, 120 तिया 360 और 360 सत्ते 7 जो 7 छंग बनेगा, 2 से लगे 4, 7 21 2520। कितना आएगा, 7 21 और 4 2520। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2520। एलसीएम कितना आया, 2520। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एलसीएम कितना आया, 2520। 2520 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 2520 से 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है 9999 होती है। ठीक है, ओके, तो 2500 है और ये 9999 है, तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 2500 और ये 10,000, तो लगभग 3 बार। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ओके, बचेगा 9, बचेगा कितना 3, बचेगा कितना 4 और बचेगा 2। ठीक है, ओके, ओके, तो अब आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 4 अंकों की संख्या है, जो 4 अंकों की संख्या है उसमें से आप 2439 घटा देंगे। 0 6 5, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7। अभी आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी 15 में से 11 जाएगा 4, 4 और घटाना पड़ेगा। ये देखिए 6 और ये 5 और ये 5 और ये तो आपका आएगा 7556। मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 10, 12, 16 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है और 2 जोड़ देना है। ठीक है, एलसीएम लेना है बच्चों और 2 जोड़ देना है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 4, 6, 8, 12 और 16। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 48। इस तरह से आप निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 50। मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एलसीएम लिया, उसमें 2 जोड़ दिया, आंसर आ गया फटाफट। ठीक है, ठीक है, अब 10,000 की निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, वह संख्या क्या होगी। इसके निकटतम संख्या कौन सी है, जो देखिए जो संख्या 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से कटेगी, वो अपने अपने लैसे से भी कटेगी। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, 3, 4, 5, 6 और 8, 6, 7 और 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनका एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे ही 2 तिया 6 और 7 और ये 4, 2 से करेंगे। ठीक है, ये 3 ऐसे ही और 1 और ये 5 और ये 3 और ये 7 और ये 2। ठीक है, फिर 3 ऐसे ही, 1 1 5 1 7 और ये 2। ठीक है, 2 पंजे 10, 70, 7 21 210, 420
420 840, तो आपका जो एलसीएम आया 840 आ जाता है। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 840 से ये जो संख्या है आपकी इसको भाग करना है, इसको भाग करना है। ठीक है, इसके निकटतम बनानी है। अब देखना यह है कि निकटतम बनानी है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको हमने क्या कर लिया, कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। ठीक है, ओके, तो ये जाएगा एक बार 840 0 6, 10 में से 0 और ये 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 8 जाएगा 1, 160। ठीक है, ऊपर से उतार लिया। ये एक ही बार जाएगा 840 0 6 0 6 और ये आपका बचेगा आपका 0 और ये 6। ठीक है, और 15 में से 8 जाएगा 7। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें से ये घटाने पर समीपतम है, 760 तो घटाने पर आएगा। ठीक है, और 840 में से 760 घटाओ और हमारे पास आएगा, 0 में 0 गया, 14 में 6 गया 8। ठीक है, 80 जोड़ने पर आएगा। ठीक है भाई, इतना तो घटाने पर आता है और इतना जोड़ने पर आता है। तो जोड़ने पर समीप है या घटाने पर समीप है, 760 घटाने पर समीप है या 80 जोड़ने पर समीप है, तो समीप है। 80 जोड़ने पर मतलब कहने का क्या है, ये इसमें आप क्या करेंगे, 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,080। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, तो देखिए बच्चों, आज की जो क्लास थी, ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बलैसे मैसे की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और आपकी जो क्लास होगी कल बिल्कुल बच्चों वाली होगी, आसान सी क्लास होगी। अगर आपने इन 2 क्लास में मेहनत कर ली तो आपको वो क्लास मुझसे भी पहले आप आंसर दोगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करिए और रीजनिंग की वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।